नमस्कार। एस्ट्रो लिस्टिंग सनातन धर्म के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हम एक नए विषय के बारे में बात करने वाले हैं और उसका शीर्षक है शिवलिंग की उत्पत्ति और शिवरात्रि। शिवरात्रि कैसे इसका नाम शिवरात्रि पड़ा और शिवलिंग कब और कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम एक कहानी बताना चाहते हैं और ये शिव पुराण से ली गई है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान शंकर साकार रूप में भी उनकी पूजा होती है, निराकार रूप में भी उनकी पूजा होती है। सो निराकार रूप में जो उनकी पूजा होती है वो शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। तो ये शिवलिंग पैदा कहाँ से हुआ और इसकी स्टोरी क्या है, तो इसके बारे में ये कहानी लिखी हुई है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहुत पहले लड़ाई हो गई, काफी वाद विवाद हो गया। तो क्योंकि एक बार विष्णु जी अपने शेष शैया में बैठे हुए लेटे हुए आराम कर रहे थे लक्ष्मी जी के साथ, तभी वहां पे ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने बोला, हे पुत्र उठो, तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे प्रभु आए हैं। इस तरीके से वर्चस्व की एक तरह से लड़ाई। तो विष्णु जी ने बोला कि आप मेरे प्रभु नहीं हैं, हम आपके प्रभु हैं। क्योंकि विष्णु जी ने बोला कि ब्रह्मा जी आप हमारे नाभि में जो कमल है उसमें से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी ऐसे ही पैदा हुए थे, इसलिए मैं आपका प्रभु हूं। तो पहले तो ये वाद विवाद बहुत देर तक चलता रहा, फिर वो संघर्ष में बदल गया, फिर उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु दोनों बहुत पावरफुल थे, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी, तो दोनों में बहुत लंबा युद्ध चलने लगा। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इधर से उधर यूज होने लगे, बड़े बड़े पाशुपात जैसे शस्त्र चलने लगे। तो जब ये युद्ध बहुत बुरी स्थिति में आ गया, जब बड़ा हो गया युद्ध, तो सारे देवता घबरा गए। उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके से युद्ध चलता रहा तो पूरी दुनिया में अशांति फैल जाएगी और ये पूरी जो त्रिलोक है ये भी नष्ट हो सकते हैं। तो फिर वो सारे देवता लोग जो है शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी ने बोला, हाँ मुझे पता है, मैंने सुना है ब्रह्मा जी विष्णु जी में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है इस समय। तो फिर सब देवताओं ने उनसे विनती करी कि आप चलिए, आप इसको युद्ध को किसी भी तरह शांत करिए। तो शंकर जी वहां पे चले गए अपने गणों के साथ और बादलों में छिप के उस युद्ध को देखते रहे, देखने लगे, बहुत देर तक देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि ये युद्ध बहुत ही एक खराब स्थिति पे पहुंचने वाला है, जहां पे पूरे त्रिलोक जो है नष्ट हो सकते हैं, तो उसी समय शिव जी एक बहुत बड़े ज्योतिर्मय लिंग के रूप में वहां पे प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों सेनाओं के बीच में। तो एक दोनों सेनाओं के बीच में बहुत ही बड़ा एक ज्योतिर्मय बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा हो गया वहां पे। वो शिवलिंग था एक्चुअल में, उसमें ज्योति जल रही थी, बहुत ज्यादा लाइट थी और वो स्तंभ बहुत ही लंबा चौड़ा था, उसकी कोई ना आर पार कुछ नहीं था। तो दोनों विष्णु जी और ब्रह्मा जी की सेनाएं एकदम आश्चर्य में आ गई कि ये क्या है, ये क्या प्रकट हुआ। तभी उन्होंने सारे अपने युद्ध वहीं पे बंद कर दिया, अस्त्र शस्त्र सारे बंद हो गए। और विष्णु जी जो है शूकर को रूप धारण करके नीचे की तरफ गए, पाताल की तरफ, धरती से पाताल की तरफ जाने लगे और देखने लगे कि इसका अंत किधर पे है, इस शिवलिंग जो भी स्तंभ पैदा हुआ है इसका अंत किधर है। तो उनको कोई भी उसका अंत नहीं मिला, उसका कोई पाताल में भी जाने पे उसका कोई जो स्तंभ था उसका कोई अंत नहीं मिला। और ब्रह्मा जी थे, वो हंस का रूप धारण करके वो आकाश की तरफ जाने लगे। वो आकाश में बहुत ऊपर तक गए, बहुत ऊपर तक गए, लेकिन उसका कोई और छोर नहीं मिला उस स्तंभ का। लेकिन ब्रह्मा जी को वहां पे केतकी का फूल मिला, आकाश में केतकी का फूल मिला। तो वो उस फूल को लेके आ गए और ये विष्णु जी के सामने उन्होंने शो किया कि देखो मैं ले आया हूं, ये है स्तंभ का राज, ये है, ये प्रूफ है एक्चुअल में इसका। तो विष्णु जी ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के कि आप ले आए हैं इसका राज। लेकिन जो है शंकर जी ये सारा जो देख रहे थे, सारा कुछ बादल से छिप के, उनको ये छल पता चल गया, ब्रह्मा जी ने छल किया है कि ये गलत चीज को बता रहे हैं कि ये स्तंभ का राज है। तो वो उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने अपनी त्रिनेत्र का जो स्थान होता है वहां से तुरंत काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव जो है विष्णु जी का भगवान शंकर जी का सारा कहा कुछ मानता है। तो शंकर जी से उसने पूछा क्या आज्ञा है महाराज। तो काल भैरव को शंकर जी ने बोला कि ब्रह्मा जी का तुरंत जो है, जो झूठ बोलने वाला पांचवा सर है उसको काट दो तुरंत। तो भैरव जी ने बिना किसी देर करे हुए इसको ब्रह्मा जी को पकड़ा और उसके पांचवें सर को काट दिया, जो झूठ बोलने वाला सर था।
तो उस समय ब्रह्मा जी एकदम दुखी हो गए, वो पैरों में गिर गए भैरव जी के कि ये आप हमको कृपा करके माफ करिए, आपने मेरा सर काट दिया, मेरे बाकी सिरों को मत काटिए, क्योंकि भैरव जी उनके बाकी सिरों को भी काटने वाले थे, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो भैरव जी ने कहा ठीक है, तुमने जो छल किया है अपने ईश्वरत्व के साथ, जो छल किया है वो बहुत अक्षम्य अपराध है। इसलिए ब्रह्मा जी आज से आप सभी उत्सवों में, सभी स्थलों में, सभी त्योहारों में आप विहीन किए जाते हो। आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी की पूजा जो है, किसी भी, आपने देखा होगा किसी भी त्योहार में, किसी भी उत्सव में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बाकी सबकी होती है। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने शंकर जी की बहुत विनती करी। तो शंकर जी तो महादयालु हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, जो भैरव जी ने बोल दिया वो ऐसा ही होगा, लेकिन यह है कि तुम अभी भी जितने भी गण हैं उनके अधिपति बने रहोगे। तो तुम जो है धरती पे कोई भी अपराध करेगा तो तुम उसको तुम अपराध की जो है सजा देते रहोगे, तो अधिपति तो बने रहोगे, लेकिन पूजा में आपका उपयोग नहीं होगा, किसी भी पूजा में। उसके बाद शिव जी ने फिर केतकी की तरफ ध्यान दिया, फूल की तरफ। तो उन्होंने बोला कि शिव जी ने बोला कि आपने भी मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, आपको उस समय सच बोलना चाहिए था। तो इसलिए शिव जी ने बोला कि आज से तुम मेरे प्रिय नहीं हो, केतकी का फूल मेरी पूजा में यूज नहीं होगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, केतकी के फूल को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन फिर केतकी का फूल जो है वो, उसने भी बहुत ये विनती करी शंकर जी से, और शंकर जी तो बहुत दयालु हैं ही। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, जो मैंने कह दिया कि मैं केतकी के फूल को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भक्त इसे स्वीकार करेंगे। तो इसलिए जो भी शिव जी का मंडप बनेगा उसमें केतकी का फूल जो है शिरमौर रहेगा, सबसे प्रमुख रहेगा। तो शिव जी का जो मंडप सजाया जाता है उसमें केतकी का फूल बहुत प्रमुख होता है, लेकिन शिव जी की पूजा में केतकी का फूल कभी यूज नहीं होता है। तो ये इसकी कहानी थी। उसके बाद शंकर जी की, ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, उन्होंने स्तुति करी, शंकर जी उससे और प्रसन्न हुए। शंकर जी ने बोला कि तुम लोगों ने जो स्तुति मेरी करी है इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तो आज के दिन जब ये ज्योतिर्मय लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है, शिवलिंग का नाम है इसका, और जो ये प्रकट हुआ है आज का दिन आज से शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। तो जो मनुष्य भी शिवरात्रि के दिन मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा उसको पूरे साल शिवलिंग की पूजा करने का फल प्राप्त होगा। इतना महान उसका महत्व कर दिया शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि के दिन जो मनुष्य, जो स्त्री पुरुष, जो बच्चे, जो भी हैं, अगर वो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनको साल भर जो है शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है। और शिव जी ने बोला कि जहां पर आज मेरा ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, जो स्तंभ प्रकट हुआ है, आज से इस जगह का नाम अरुणाचल कहलाएगा। तो ये बात भी सही है, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही ये न्यूज में आया भी था, कुछ सालों पुरानी बात है ये, कि अरुणाचल प्रदेश में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग मिला है। तो वो उस कहानी को भी प्रूफ करता है, जो कि ये शिव पुराण की कथा है। तो ये थी शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और शिवरात्रि कैसे नाम पड़ा इसकी कहानी। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगी, और इसके बारे में अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी हम इस तरह की जो रोचक जानकारी सनातन धर्म के बारे में, ज्योतिषी और वास्तु के बारे में लाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।